नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, यूट्यूब पर तुम्हारा हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 9वीं इकाई 9 निर्भय बनो उसका उपन्यास अंश है। उसके लेखक का नाम है फणीश्वरनाथ रेणु। जन्म सन 1921 और निधन सन 1927। प्रसिद्ध आंचलिक कथाकार रेणु का जन्म बिहार में वर्तमान बिहार के पूर्णिमा जिले के ओराही हिंगना गांव में हुआ था। तो फणीश्वरनाथ रेणु है, उसका प्रिय उपन्यास है मेला आंचल। तो प्रसिद्ध आंचलिक कथाकार, आंचलिक का मतलब क्या है? तो आंचलिक मतलब कि जो रीति रिवाज, धार्मिक, सांस्कृतिक जो उसके द्वारा उपन्यास लिखा जाता है उसे आंचलिक कथाकार कहा जाता है। तो रेणु का जन्म बिहार के वर्तमान में पूर्णिमा के जिले के ओराहो हिंगना गांव में हुआ था। उनकी शिक्षा दीक्षा उनके गांव विराटनगर नेपाल तथा वाराणसी में हुई थी। उन्होंने भारत तथा नेपाल की स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय भाग लिया गया था। उसको कारावास भी भोगा गया था। कुछ समय तक उन्होंने आकाशवाणी पटना में कार्य किया था। अपने पहले उपन्यास मेला आंचल के फणीश्वरनाथ रेणु है, उसका पहला उपन्यास था मेला आंचल के प्रकाशन के साथ ही वे विख्यात हो गए थे। उसके पहले वे एक कहानीकार तथा रिपोर्टाज लेखक के रूप में साहित्य जगत के सुपरिचित हो चुके थे। रेणु जी की रचना उनका जीवन अनुभव मुखरता है। जीवन की सुपुरुषता कुरूपता को मानवीय सहृदय तथा पूर्ण तटस्थता के साथ उन्होंने अपनी रचनाओं में व्यक्त किया है। उनकी भाषा में लोक बोलियों के शब्दों का प्रयोग ध्यानाकर्षक है। भाषा में ताजगी और नयापन है। तो मेला आंचल, परती, परिकथा, जुलूस, पटलू, बाबू रोड, कितने चौराहे आदि उनकी प्रमुख उपन्यास तथा ठुमरी, अग्निखोर, एक आदिम रात्रि की मोहक आदि उनके प्रमुख कहानीकार हैं। भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री की उपाधि से सम्मानित किया था। तो यह मेला आंचल फणीश्वरनाथ रेणु का परिचय था। हवे ये पाठ है, उसमें क्या कहा गया है, किसके बारे में, इसका थीम क्या है, वो हम देखते हैं। तो यह अंश उसके उपन्यास कितने चौराहे के 7वें प्रकरण में लिया गया है। निर्भय बनो वो है उपन्यास, वो 7वें प्रकरण में कितने चौराहे नामी पुस्तक है, उसमें 7वें प्रकरण से लिया गया है। विद्यार्थी जीवन में ही मानवीय सामाजिक मूल्यों के प्रति कथा नायक मनमोहन कैसे झुकाव होता है, इस अंश में उसका चित्रण है। शिक्षक इस पाठ से निर्भयता के गुण का विकास करने का प्रयास करेगा। तो ये उपन्यास फणीश्वरनाथ रेणु का है। प्रियोदा। प्रियावत राय मैट्रिक में पढ़ता था। एक प्रियोदा नाम का लड़का था, वो मैट्रिक में पढ़ता था। स्कूल के सभी लड़के और मास्टर उसके प्यार करते हैं कि प्रियोदा नाम का लड़का है, उसके सभी लोग प्यार करते हैं। स्कूल ही नहीं, उससे छोटे से कस्बे में उसको प्रायः सभी जानते हैं। स्कूल में भी नहीं प्रियोदा को, पर गांव पे छोटे से कस्बे के जो गांव में वह रहता है उसको सभी प्यार करते हैं। हर रविवार की सुबह जब बगल में झोली लटकाकर सन्यासी आश्रम के लिए मुठिया वसूलने निकलता था कि रविवार के दिन छुट्टी होती है, तो सुबह जल्दी बगल में एक झोली लेकर सन्यासी आश्रम के लिए, सन्यासी वो आश्रम है, गुरुजी के लिए मुठिया वसूलने निकलता। मुठिया वसूलना એટલે કે मुट्ठी भर अनाज के लिए निकलता था। घर घर जाकर मुट्ठी अनाज मांगता था, कभी अकेला कभी साथियों के साथ। स्कूल का कोई छात्र या शिक्षक बीमार पड़ा कि प्रियोदा अपने टोली के साथ उसके घर पर हाजिर हो जाता था। वो स्कूल के सभी छात्र और प्रियोदा, कोई शिक्षक बीमार हो तो प्रियोदा उसके घर की सेवा करने के लिए चला जाता था। जब तक रोगी चंगा भला न हो जाए उसका दल सेवा में जुड़ा रहता था कि जब कोई बीमार होता हो
तो वहाँ प्रियोदा और उसके साथी उसके घर चले जाते थे सेवा करने के लिए। जब तक वो सभी तरह तंदुरुस्त नहीं होता तब तक उसके घर भी उसकी सेवा करने के लिए लगे रहते हैं। सभी लोग उसके घर पर ही रुकते हैं। रोबी और कालू प्रियोदा का दल में थे। रोबी नाम और कालू ये दोनों भी उसके दल में हैं। उन लोगों ने मनमोहन को भी उसके साथ प्रियोदा के दल में शामिल कर लिया था कि वो एक झुंड था, दल था। तो उस मनमोहन भी अपने साथ प्रियोदा के दल में शामिल हो गए थे, उसके साथ वो भी जुड़ा गया था। हर शनिवार को परमान के उस पार बालूचर पर प्रियोदा का दल ने सदस्य स्कूल की छुट्टी के बाद जमा होते थे। तो हर शनिवार को परमान के पार, परमार एक नदी का नाम है, परमार नदी है, और बालूचर का प्रियोदा के दल पर सदस्य स्कूल की छुट्टी होती तो वहाँ जमा हो जाते हैं। छुट्टी के दिन वह सब, यह स्थान परमार नदी है, यह देखो परमार नदी है, वहाँ सब इकट्ठे हो जाते हैं। खेलकूद, गाने बजाने के अलावा प्रियोदा दुनिया भर की खबरें सुनाते थे। वह नदी के पास वह सब लोग इकट्ठे हो जाते थे, वहाँ खेलते थे, कूदते थे, गाने बजाते थे और दुनिया भर की सारी खबरें बातें चीतें कर रहे थे। रविवार को प्रोग्राम तय करते हैं कि रविवार को जब छुट्टी होती है तब यही प्रोग्राम वो सब नक्की करते हैं। किस मोहल्ले में कौन जाएगा मुठिया वसूलने, किस बीमार की सेवा करने कौन कौन जाएगा। कि छुट्टी होती है तो वह सब एक इकट्ठे होकर प्रोग्राम करते हैं कि इस मोहल्ले में, कौन से मोहल्ले में मुठिया वसूलने जाएगा। जब कोई शिक्षक बीमार हो तो उसकी सेवा करने के लिए कौन जाएगा। ये सब रविवार को वो प्रोग्राम नक्की होता है। उस दिन मनमोहन का परिचय देते हुए कालू ने कहा, प्रियोदा, यह मनमोहन खूब तेज लड़का है, क्लब का सदस्य होना चाहिए। मनमोहन से परिचय मिला, मनमोहन नाम का लड़का है, उसके परिचय हुआ तो कालू नाम का है वो लड़का, उसने कहा था, प्रियोदा, यह मनमोहन खूब तेज लड़का है, वह क्लब का सदस्य होना चाहता है। प्रियोदा ने मनमोहन के सिर से पैर तक देखकर पूछा था, भारतवर्ष के एक ऐसे आदमी का नाम लो जिसे लोग भगवान का अवतार समझते हैं। प्रियोदा है वो मनमोहन के सिर से पैर तक, उसको ऊपर से नीचे तक देखकर पूछा था। चलो मैं तुम्हें एक प्रश्न पूछता हूँ, उसका तुम मुझे उत्तर देना। तो भारत के एक ऐसे आदमी का नाम लो जो भगवान का अवतार माना जाता है। तो बोला महात्मा गांधी। ये देखो ये पिक्चर है महात्मा गांधी का। ठीक है, तुम पढ़ लिख कर क्या बनना चाहते हो। प्रियोदा का सवाल, दूसरा सवाल था कि तुम पढ़ लिख कर क्या बनना चाहते हो। मनमोहन चुप रहा, फिर बोला वकील, कि मैं पढ़ लिख कर वकील बनना चाहता हूँ। ये वकील का पिक्चर है। सभी ठठाकर हंसे कि सभी जोर जोर से हंसने लगे, लेकिन प्रियोदा गंभीर हो रहे, बोले ठीक है, बीमार लोगों की सेवा करना जानते हो। तो प्रियोदा बोले कि तुम ठीक है वकील बनना चाहते हो। चलो अब मैं तुम्हें कुछ और पूछता हूँ कि बीमार लोगों की सेवा करना जानते हो तो कि सीख लेंगे। शाबाश। यदि रोगी हैजा से पीड़ित हो तो, यदि कोई रोगी बीमार हो तो वो हैजा मतलब कि कोलेरा, जो हुआ उसमें उल्टियाँ होती हैं, तो हैजा से कोई पीड़ित है तो तुम उसकी सेवा करोगे, वो उसका साफ सुथरा करोगे। मनमोहन चुप रहा क्योंकि हैजा के नाम से ही उसे डर लगने लगा था कि हैजा का नाम लिया तभी मनमोहन को डर लगने लगा था। गाना जानते हो? जी। तो उसने पूछा, प्रियोदा ने मनमोहन को पूछा कि तुम्हें गाना जानते हो? तो उसने बोला जी। तो तैरना आता है? तो तैरने के लिए भी जानते हो? तो जी नहीं। तो उसने मना किया। प्रियोदा ने सूर्य नारायण नामक सदस्य से कहा, सूरज मोना तैरना नहीं जानता है। कि प्रियोदा ने सूर्य नारायण नामक का एक सदस्य है उसने कहा कि सूरज मोना तैरना नहीं जानता है, सीख जाएगा, एक दिन उठाकर पानी में फेंक दूंगा। एक दिन उठाकर उसको पानी में फेंक देगा तो उसको तैरना आ जाएगा, खुद तैरने लगेगा, तो वह खुद अपने आप सीख जाएगा। तैरने पानी में डाल दोगे कि खुद अपने आप सीख जाएगा। सभी हंसे। सूर्य नारायण पढ़ने में कमज़ोर है, कि सूर्य नारायण है वो पढ़ने लिखने में कमज़ोर था,
लेकिन शरीर उसका मजबूत था, कि उसका शरीर है सूर्य नारायण का मजबूत था। देखो ये कैसा शरीर मजबूत है, ऐसे सूर्य नारायण का शरीर भी मजबूत है। रोज 100 दंड बैठक करता था, कि रोज है वो सूर्य नारायण 100 दंड बैठ करता था। उसके साथी सूरज पहलवान कहते हैं, उसको दल के सदस्य को तैरना सिखलाना उसी का काम है, कि वो दल का जो सदस्य है उसको तैरना नहीं आता तो उसको सिखाना वो तुम्हारा ही काम है। उस दिन सभी ने एक नए सदस्य मोना यानी मनमोहन से गीत सुनने की इच्छा प्रकट की थी, कि एक दिन वो नए सदस्य लेकिन मनमोहन के साथ वो गीत गाने सुनने की इच्छा की, कि तुम चलो गीत गाओ। मनमोहन पहले लजाया, कि मनमोहन है पहला वो शर्मा गया, किंतु जब प्रियोदय ने आग्रह किया तो उसके खखार कर गला साफ किया था। जब वह मनमोहन शर्माया, जब प्रियोदय ने आग्रह किया, प्रियोदय ने उसे कहा कि चलो अब तुम गीत गाओ, तो उसने आग्रह किया तो मनमोहन ने उसका अपना गला खखराया था, ऐसे उसे इसी तरह गला साफ किया। कौन गीत गाए वह, तो कौन गीत गाए वह, उसने शुरू किया। राम रहीम न जुदा करो भाई, दिल को सच्चा रखना जी। ये ऐसा मनमोहन ने गीत गाया कि राम रहीम न जुदा करो भाई, दिल को सच्चा रखो जो। ये देखो ये है राम और रहीम, इसको दोनों को जुदा न करो। ये है सच्चा सखाए, के सच्चा रखना जी, के सच्ची मित्रता रखना। गीत समाप्त होने के बाद प्रियोदा बोले, वाह बहुत मीठा गला है तुम्हारा। कालू तुम प्रभात फेरी वाले दोनों गीत मोना को सिखा दो। कालू है वो कहता है कि तुम प्रभात फेरी के सुबह का 4 बजे के बाद जो सुबह का टाइम होता है तो वो गीत गाते हैं, भजन गाते हैं, उसे प्रभात फेरी कहते हैं। कि पहले के समय जो नरसिंह मेहता है वो सुबह प्रभात फेरी गीत गाते हैं, कि सुबह 4 बजे के आसपास वह 4 से 5 बजे के आसपास वो गीत गाते हैं। सुबह चलते जाते हैं और गीत गाना बजाते रहते हैं, गाना गाते रहते हैं। काम करते करते सुबह उठकर गीत गाना गा रहे थे तो उसे प्रभात फेरी कहा जाता है। दोनों गीत मोना को सिखा देना, कि वह गीत है वह तुम्हें मोना को सिखाना पड़ेगा। सूरज पश्चिम की ओर झुक गया था, कि शाम के समय सूरज है पश्चिम की ओर झुक रहा था। देखो ये बालूचर पर लाली उतर आई थी। ये बालूचर ये नदी है, ये नदी का नाम बालूचर है, उस पर लाली उतर रही थी। शाम के समय जो सूरज है वो झुक रहा था तो उसके कारण ये लाली उतर आई थी। परमान की धारा पर डूबते हुए सूरज की अंतिम किरण झील मिला थी, कि ये परमान नदी है वो सूरज की अंतिम किरण झुक रही थी तो अंतिम किरण वह झील मिला रही थी। पंखेरु दल बांधकर बास वन की ओर लौटने लगे। पंखेरु और पक्षी का दल है शाम के समय अपनी जगह चले जाते हैं, लेकिन वास वन की ओर लौट रहे थे, कि वह जब शाम होती है तो अपने घर वापस चले जाते हैं। प्रियोदा के दल के सभी सदस्य पंक्ति बांधकर लौटे थे, कि प्रियोदा का है वो सभी सदस्य उसकी पंक्ति बांध लौटे थे। पुल के पास एक गाड़ीवान तन्मय होकर गीत गा रहा था, कि पुल है वह गाड़ीवान वह गीत गा रहा था। भोला गरीबन दिन पहिया हरन भोला गरीब न दिन, कि ये बिहार का गाना है, कि बिहार के लोग ऐसे गीत गा रहे थे, कि भोला गरीबक दिन पहिया हरब भोला गरीब न क दिन। सूरज ने सभी उसी सुर मिलाकर गाना शुरू किया था, कि सूरज है वो सुर में गीत गा रहा था और गाना शुरू किया था। एक टाजे लोटा छल बेटा छल तीन पनिहा पीबते काल लोटा लेनन छीन। कृत्यंत जान ने कहा, विद्यापति जी लाचार है, कि कृत्यन है विद्यापति है, मैथिली भाषा के एक प्रसिद्ध कवि थे विद्यापति, तो विद्यापति की लाचारी है। लाचारी એટલે કે એક લોકગીત, કે लाचारी એટલે एक लोकगीत। ट्रक ठाई એટલે કે वो बोल रहा था कि ट्रक ठाई। बालूचर के उस पार से किसी ने फायर किया। एक पंखेरु बालू पर गिरकर छटपटाने लगा था, कि बालूचर वो नदी है, नदी के उस पार
किसी ने एक फायर किया था, तो पंखेरु है वह बालूचर जगह है वहाँ पर गिरकर छटपटाने लगा था। उसका जोड़ा वकील होकर बहुत देर तक रोता रहा था। तो उसका जोड़ा होता है पंखियों का वह विकल, એટલે કે तड़फड़ाकर वो बहुत देर तक रोता रहा था। मटमेल अंधकार में एक अर्दली मुनि नामी दौड़ा हुआ आया और मरी हुई चिड़िया के डेन पर पकड़कर चिल्लाया, मिल गया हजूर। अर्दली એટલે કે असफल अफसर का एक नौकर था। अर्दली એટલે કે अफसर का एक नौकर था। तो वो छटपटाने लगा। वो बेचारा फायर पंखी है, उसको फायर किया था और वो छटपटा कर नीचे गिर गया था। तो एक अफसर का नौकर था, उसे आकर उसने गोद से उठाकर ले लिया था। और फिर आदमी दौड़ा हुआ आया और उसको चिड़िया के डेन को पकड़कर चिल्लाया। तो उसने बोला कि मिल गया हजूर। इब्राहिम बोला, सब डिप्टी साहब का अर्दली है, कि सब है वो डिप्टी साहब है उसका अर्दली है, એટલે કે अफसर का नौकर है। साला भारी खचड़ा है, कि ये साला बहुत खचड़ा लोग है। प्रियदा ने मुँह से अचानक निकला हॉल्ट, कि प्रियदा है उसका नाम, उसने अचानक उसके पास से मुँह से निकल पड़ा के हॉल्ट। तो उसने कुछ बोला नहीं और वो निकल गया हॉल्ट। तब इब्राहिम को अपनी गलती का एहसास हुआ, कि इब्राहिम है उसने जो गलती किया था उसका उसने एहसास हुआ। दल का नियम है, कोई सदस्य किसी किस्म का अपशब्द या गाली मुँह से नहीं निकलेगा। कि सदस्य है उसका रूल्स और नियम होता है कि जब यह उसके क्लब में शामिल हो तो उसे कोई अपशब्द न बोले और गाली भी न मुँह से निकले। इब्राहिम ने तुरंत सिर झुकाकर दल के नायक प्रियदा और सदस्यों को माफ़ी मांगी। बात यह है कि वे साले ने और प्रियदा ने तुरंत उससे माफ़ी मांग ली, और बात में यह है कि साले ने ऐसा बोला। सभी हंसे। प्रियदा ने गंभीर होकर कहा, इब्राहिम यह तुम्हारी 8वीं गलती है। कि उसने कहा कि यह तुम्हारी 8वीं गलती है। 10 होते ही हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। कि ये उसकी क्लब का नियम है कि गलती 10 हो तो उसे क्लब से निकाला जाएगा। तो ये तुम्हारी 8वीं गलती है, 10 होगी तो यह तुम्हारे साथ नहीं रहेंगी। इब्राहिम ने पूछा, लेकिन सरकारी अफसरों की गाली देने में क्या हर्ज है? कि सरकारी अफसर है उसके गाली दो तो उसमें क्या हर्ज है? तुम्हारा मुंह खराब होगा। तो वो बोला कि तुम गाली दोगे तो तुम्हारा ही मुंह खराब होगा। उनका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, कि उसका कुछ नहीं जाएगा। मगर वे जो गाली देते हैं तो वो सब गाली बोलते हैं, वे क्या? वे ही क्यों, बहुत लोग गालियाँ बकते हैं। कि वही नहीं, सभी लोग गाली बोलते हैं। उसके जैसे बहुत लोग होते हैं वो गाली देते हैं। नहीं प्रियोदा, आप इब्राहिम को नहीं समझा सकिएगा। वह महीने बाद देरी से बुझता है, मैं समझा देता हूँ। वो प्रियदा को कहे थे कि इब्राहिम नहीं समझेगा, वह महीनों बाद देरी से बुझता है, मैं उसको समझा दूंगा। देखो इब्राहिम, यदि क्लब का मेंबर रहना है तो उसके रूल्स को मानना होगा। कि तुम्हें जो क्लब का मेंबर रहना है तो उसके नियम होते हैं, रूल्स होते हैं, वो तुम्हें मानना होगा। नियम है कि कोई सदस्य आपस में बातचीत से सिलसिले में भी कोई खराब शब्द नहीं बोलेगा। कि ये हम जो भी रूल्स है, कि ये नियम है कि हम सभी सदस्य हैं, तो यह जब हम बातचीत करते हैं तो कोई भी शब्द अपशब्द नहीं बोलेगी, खराब बोली नहीं बोलेगी। जानते हो ना? तो वो बोलते हैं कि तुम तो जानते ही हो ना। बस बात खत्म हो गई। सहु आइन धर्मशाला के पास आकर सभी ने एक दूसरे से विदाई ली थी। कि सभी आए कि यह धर्मशाला देखो है। तो यह धर्मशाला के आसपास सभी रुके थे और एक दूसरे से विदाई ली थी। कालू ने कहा, मोना तू रास्ते में डरेगा? तो कालू है वो मोना को कह रहा था कि तू रास्ते में जा रहा होगा तो तुझको डर लगेगा। मैं जानता हूँ, चल मैं पहुँचा दूँ। कि मैं तुम्हें जानता हूँ कि तुम डरोगे, चल मैं तुम्हें पहुँचा दूँगा। प्रियदा ने कहा, मोना डरता है, मैं उसे पहुँचा दूँगा, तू घर
जा कालू। कि कालू कहता है कि तू घर जा, मैं उसको पहुंचा दूंगा। प्रियोदा कहता है। रास्ते में प्रियोदा चुप रहे थे कि रास्ते में दोनों जा रहे थे तो रास्ते में चुप था। एक सूनी जगह पर आकर रुक गया था। ये रास्ता है तो देखो ये सूनी जगह है, तो वह रुक गया था। सड़क के दोनों ओर बड़े बड़े पीपल के पेड़ थे। सड़क है, उसके दोनों ओर पीपल के पेड़ हैं। दोनों ओर बहुत दूर तक खंडहर और मैदान था कि ये मैदान खुला मैदान और खंडहर था। पास में एक उजड़े हुए मकान की ओर इशारा कर गया था कि यहाँ पास में एक उजड़ा हुआ मकान है, कि खंडहर है, कि वह पुराना हुआ कोई मकान है तो वह एक खंडहर है था। पुराने मकान की ओर इशारा किया था। कहा, जानते हो इस घर में कभी मुर्दों की चीरफाड़ होती थी। तो वो उसे कहता है कालू को कि तुम यह जानते हो कि यह जो खंडहर है, यह जो मुर्दा मृत्यु हो जाता है तो उसका पोस्टमार्टम करते हैं, એટલે કે चीरफाड़ होती है। पोस्टमार्टम हाउस था कि यहाँ उसका पोस्टमार्टम हाउस है, એટલે घर था। इसीलिए लोगों को डर है कि आसपास के पेड़ों के भूत पिशाच किलकिला करते हैं। इसीलिए सभी को यह डाउट है कि यह जो पेड़ है उसके भूत पिशाच की चिलचिलाहट है कि किलकिलाहट वह रात के समय बोलते हैं। मैदान में प्रेतनिया नाचती है कि यह मैदान वह यह बाजू में यह मैदान है, वो प्रेतनिया हो वो नाचती है। संतालियों की तरह झूठ बांध कर है कि सभी उन प्रेतियाँ एक झूठ बंद कर होती है। क्यों डरने लगा? प्रियोदा का है कि तू क्यों डरता है? अकेले यहाँ आ सकते हो कि तुम यह अकेला यहाँ से आ सकते हो? जी नहीं। तो कालू ने कहा जी नहीं। प्रियोदा हंसे और बोले, देख मोना, भूत प्रेत ऐसे आदमी को कभी नहीं तंग करता है। कि मोना को कह रहा कि यह भूत प्रेत है तो वो ऐसे आदमी को कभी हैरान नहीं करता है, कि तंग नहीं करता। जो 10 काम करता है, कि जो तुम 10 काम करते हो तो तुम्हें भूत प्रेत है वह तुम्हें कभी हैरान नहीं करेगा। तुम्हारी उम्र में भी मैं डरता था कि जब तुम्हारी उम्र का मैं था तो मैं भी डरता था। मेरे गुरु महाराज ने मुझे हंसकर कहा है कि 10 का काम करने को खुद भूत होता है, कि जो तुम 10 का काम करोगे तो तुम खुद जो 10 काम करते हैं वो खुद भूत होता है। उसका भूत क्या कर सकता है? तो फिर तुम्हारा भूत कुछ नहीं कर सकता है। जो तुम 10 काम करते हो तो भूत तुम्हारा कुछ बिगाड़ सकता नहीं। चलो शुरू करो। तो यह वह गाना राम रहीम का। तो वह बोलता है कि चलो तुम वो गाना शुरू करो। कि गाना राम रहीम ना जाए दूसरा कोई। मनमोहन गाने लगा, राम रहीम ना जुदा करो भाई, दिल को सच्चा रखना जी। तो वह मनमोहन गाने लगा था कि राम रहीम को जुदा करो भाई, दिल को सच्चा रखना जी। ऐसा गीत शुरू किया था। तो विद्यार्थी मित्रों, यह पाठ यहाँ हमारा समाप्त होता है। बाय।